हेलो दोस्तों, राघव वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक आर्टिकल लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है कैसे अपने मस्तिष्क की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाएं। बात जब इंसानी दिमाग की हो तो भले ही कंप्यूटर हमारे सबसे करीबी है, लेकिन ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाना कंप्यूटर के रैम में एक स्टिक ठूसने जितना आसान नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट जब मस्तिष्क की प्रोसेसिंग स्पीड की चर्चा करते हैं तो उनका इशारा उस समय की ओर होता है जो एक इंसान कोई नई सूचना ग्रहण करने, उस पर किसी निर्णय तक पहुंचने और फिर उसकी प्रतिक्रिया में अपनी कार्रवाई तय करने में लेता है। इस परिभाषा के मुताबिक प्रोसेसिंग स्पीड में सुधार लाने का रहस्य मस्तिष्क में मजबूत कनेक्शन बनाने में छिपा है, जो ब्रेन सिग्नल को ऊंची से ऊंची स्पीड पर पहुंचने की सहूलियत देता है। हालांकि मस्तिष्क का इस किस्म का अधिकांश गठन बचपन में ही हो जाता है, फिर भी आप अपने ज़हन की प्रोसेसिंग स्पीड को बनाए रखने और इसमें सुधार करने के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं। विधि एक का 2 दिमागी सेहत के अनुकूल जीवन शैली अपनाना, डेवलपिंग अ ब्रेन हेल्दी लाइफस्टाइल। 1 पर्याप्त मात्रा में एरोबिक एक्सरसाइज करें। हम मस्तिष्क की जिस प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में सोचते हैं वह दरअसल एक्सन के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का घूमना है, और एक्सन दिमाग के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले वायर कनेक्शन है। ब्रेन का व्हाइट मैटर इन्हीं वायर से बना है और इन्हें ब्लड वेसल्स द्वारा फीड किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसी नाड़ी की समस्याएं, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स एक्सन को इसके जरूरी खाद्य अर्थात ऑक्सीजन और ग्लूकोज से भूखा रख सकती हैं। इसलिए एक्सन को बनाए रखने और प्रोसेसिंग स्पीड को तेज करने के लिए फिट रहना और एरोबिक एक्सरसाइज करना वह पहली सलाह है जो न्यूरोलॉजिस्ट आपको देंगे। नियमित कार्डियो रूटीन को मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से में नए न्यूरॉन के जन्म से जोड़ा जाता है। यहाँ बता दें कि हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो नॉलेज और प्रोसेसिंग के लिए अहम है। 2 उचित खाना खाएं। दिमागी सेहत जिस्मानी सेहत की बराबरी में चलती है। एक्सरसाइज की सही मात्रा के साथ आपको संतुलित भोजन भी लेना है। चाहे तो आप ऐसे खास किस्म के खान पान पर फोकस कर सकते हैं जो दिमागी सेहत से जुड़े हैं, मसलन ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट भरे होते हैं, यानी वे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मस्तिष्क की हिफाजत और उम्र से जुड़ी चीजों का असर कम कर सकते हैं। इरादा रोज 1 कप ब्लूबेरी खाने का हो। एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध दूसरे खाद्यों में अनार का रस और डार्क चॉकलेट भी आते हैं। वाइल्ड सैमन ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमागी गतिविधियों के लिए जरूरी होते हैं, और गहरे पानी की मछलियों जैसे सामन, छोटी छोटी चुन्नी, सार्डीन और हिल्सा में ये प्रचुर मात्रा में भरे होते हैं। एक भोजन में 4 औंस के हिसाब से हफ्ते में 2-3 बार इन्हें जरूर खाएं। बादाम और दाने, बादाम, नट्स और बीज सीड्स में विटामिन ए होता है जो उम्र के साथ जानने की क्षमता में गिरावट से लड़ने में मददगार होता है। इसे दिन में 1 औंस लेने की कोशिश करें। एवोकाडोज उच्च रक्तचाप जैसी नाड़ी से जुड़ी समस्याओं को रोकने में एवोकाडोज बेहद सहायक हैं और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए अच्छा रक्त संचालन जरूरी है। एवोकाडो में फैट की ऊंची मात्रा होती है, इसलिए एक दिन में इसका आधा ही खाएं। चुकंदर बीट्स ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ती है। आप चुकंदर को सलाद में या जूस के रूप में ले सकते हैं। 3 हर रात पर्याप्त नींद लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान वयस्कों को 7 से 8 घंटे और किशोरों को 9 घंटे रोज सोने की सिफारिश करता है। जब आप नींद में होते हैं तो मस्तिष्क नए सर्किट बना लेता है, और अध्ययनों ने दिखाया है कि पर्याप्त मात्रा में नींद पढ़ाई समस्याओं को हल करने के कौशल और याददाश्त बढ़ाने में मदद करती है। हृदय और खून की धमनियों की मरम्मत में नींद शरीर की सहायता करती है। ये मस्तिष्क के श्वेत ऊतकों यानी व्हाइट मैटर को ऊर्जा देते हैं। नींद की कमी कई रातों तक 1-2 घंटे की नींद कम हो जाने का गहरा असर व्यक्ति द्वारा किसी घटना पर प्रतिक्रिया देने के वक्त और प्रोसेसिंग स्पीड पर पड़ता है। अध्ययनों में दिखाई पड़ता है कि ऐसे लोग काम खत्म करने में लंबा वक्त लेते हैं। लंबे समय से नींद में कमी का डायबिटीज, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी नाड़ी समस्याओं से संबंध देखा गया है, जिनके परिणाम स्वरूप दिमाग के एक्सन में खून और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 4 नूट्रोपिक्स ट्राई करें। नूट्रोपिक्स सप्लीमेंट्स हैं जिनका काम ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करना है। ये स्मार्ट ड्रग्स फोकस, ध्यान, स्मृति और प्रेरणा बढ़ाने में सक्षम होती हैं। कुछ पॉपुलर नूट्रोपिक्स हैं: बकोपा मनिएरी, ब्राह्मी पौधे का एक्सट्रैक्ट, L-theanine, रेक्टेन स्प्रे स्टैम्प्स, आर्टिचोक एक्सट्रैक्ट, जिनसेंग। 5 सीखना जारी रखें। प्रौढ़ावस्था में भी मस्तिष्क नए सहयोग बनाता रहता है।
किसी काम को सीखना नए सहयोग बनाता है और उन कामों में दक्षता हासिल करना उन जोड़ों को ऐसा मजबूत करता है कि एक्सॉन से होकर सूचनाएं ज्यादा तेजी से गुजर सके। ज्यादा स्पष्ट तौर पर कहें तो जब आप सीखते हैं तो मस्तिष्क की ग्लाइल कोशिकाएं ग्लियल सेल्स एक्सॉन के चारों ओर प्रोटीन और फैट वाले तत्वों की परतें माइलिन शीट्स बना सकती हैं। ये एक्सॉन को घेरती इंसुलेट है और इस तरह से उनसे होकर विद्युत सिग्नल ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं। नए कौशल सीखना माइलिन शीट को बढ़ाता भी है और पहले के नंगे एक्सॉन के चारों ओर नए माइलिन शीट भी बनाता है। मोटे माइलिन शीट पढ़ने से लेकर याददाश्त बनाने और फैसले करने जैसे तमाम मस्तिष्क की क्रियाओं में सुधार ला सकते हैं। 6. कोई वाद्य बजाएं। कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि एक वाद्य बजाना शुरू करना दिमाग के तमाम हिस्सों में मजबूत संबंध विकसित करने का एक और शानदार तरीका है। माना जाता है कि संगीत प्रशिक्षण में मस्तिष्क के कई भागों में खास तालमेल कायम करना जरूरी होता है। दृश्य विजुअल से लेकर म्यूजिक पढ़ने तक, श्रवण ऑडिटरी से लेकर जो आप बजा रहे हैं उसे सुनना, और मोटर से लेकर वाद्य पर उंगलियां फिराना, मस्तिष्क के इन तमाम हिस्सों में आपसी कनेक्शन और ज्यादा मजबूती से बंध जाते हैं। म्यूजिक ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला ग्रुप बच्चों का था, जिन्होंने 7 साल की उम्र से पहले प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। हालांकि इससे वयस्क संगीतकारों के उस कार्य निष्पादन प्रणाली में भी सुधार देखा गया, जो ऊंचे स्तर के कार्य हैं और जानकारियों को ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने और जमा करने की सहूलियत देते हैं। 7. सामाजिक नेटवर्क बनाए रखें। जरूरी नहीं कि यह ऑनलाइन किस्म की हो, एक सक्रिय सामाजिक जिंदगी जीना आपकी ज्ञान से जुड़ी शारीरिक क्षमताओं के लिए वाकई बेहद अच्छा होता है। जीवन चर्चा बहस तुरंत फुरत सोचने की मांग करते हैं, इसलिए मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाए रखना दरअसल खुद को मानसिक रूप से चैलेंज करने और अपने पैरों पर हमेशा चौकन्ने रखने का एक शानदार तरीका है। 8. धूम्रपान छोड़ दें। अभी आप धूम्रपान नहीं करते हैं ना, तो फिर इसे कभी शुरू मत कीजिए। अगर धूम्रपान करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए। धूम्रपान से कैंसर और वातस्फीति एम्फीसीमा का जोखिम तो है, वहीं अध्ययनों ने इसे मस्तिष्क का आयतन घटाने वाला, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में, पाया है। धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा इसे करने वाले मस्तिष्क का आयतन जल्दी खो देते हैं, जिसका ज्ञानात्मक क्षमताओं पर सीधा असर हो सकता है। विधि 2 का 2 ब्रेन गेम आजमाएं। 1. इस तस्वीर को एक नई विंडो में बड़ी कर लें। सरल ढंग से कहें तो ब्रेन गेम्स को लेकर विज्ञान अभी भी दुविधा में है। कठोर तरीके से आजमाने पर अल्प समय के वैज्ञानिक परीक्षण में दिमागी खेल कभी कभी ज्ञानात्मक क्षमता पर असर डालते देखे गए हैं, और कई बार नहीं भी। ब्रेन गेम की अचानक बढ़ती लोकप्रियता किसी लंबे समय के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अभी नई चीज है, जिससे इसके दिमाग पर असर को लेकर पक्ष या विपक्ष में राय दे पाना कठिन है। कई लोग महसूस करते हैं कि दिमागी खेल ने वैचारिक स्तर पर मदद किया है, इसलिए अगर आप चाहें तो तेजी से बढ़ती मांग वाला एक ब्रेन गेम का उदाहरण ये रहा। एक बड़े और साफ साफ दिखने वाली इसकी तस्वीर से शुरुआत करें। 2. आंखें जिधर देख रही हैं, जोर जोर से उन दिशाओं का नाम ले। ऊपर से शुरू करके बाएं से दाएं की ओर जाएं, ऊपर से नीचे जाएं, साथ ही दिशाओं का नाम ले जिधर निगाहें देख रही हैं, जैसे नीचे बाएं ऊपर दाएं। चेहरों से गुजरते हुए अपने आप को समय में बांधे और बिना गलती के इसे करने की कोशिश करें, पहले 30 सेकंड के भीतर और फिर 15 सेकंड में। 3. चेहरे की दिशा से शुरू करें। दिशाओं के उच्चारण में तेज हो लेने के बाद अब अपने नजरिए को बदल लीजिए। अब इन चेहरों के परिप्रेक्ष्य में देख दिशाओं का नाम बुलाना शुरू करें, मानो पेज से बाहर की ओर देख रहा चेहरा आप खुद ही हो। उदाहरण के लिए नीचे दाएं, ऊपर बाएं। ये ज्यादा कठिन है क्योंकि इसके लिए चेहरे के परिप्रेक्ष्य को समझने का एक अतिरिक्त प्रोसेसिंग कार्य करना होता है। पहले ट्रायल की तरह अपने आप को समय से जोड़ें और बिना किसी गलती के 30 सेकंड, 15 सेकंड जैसे माइलस्टोन पर तस्वीर को पूरा करने की कोशिश करें। 4. पहली एक्सरसाइज पर वापस लौटे, लेकिन इसमें उंगली से दिशा निर्देश करना जोड़ लें। चरण 2 से व्यायाम में लौटे, लेकिन इस बार उंगली को उससे उल्टी दिशा में दिखाएं जिसका नाम हर चेहरे के लिए आप बुला रहे हैं। जैसे नीचे ऊपर दिखाएं, बाएं दाईं ओर दिखाएं, ऊपर नीचे इशारा करें। ये और ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें मौखिक कौशल के अलावा आपने एक मोटर स्किल को जोड़ दिया है। संगीत प्रशिक्षण प्रोसेसिंग स्पीड को क्यों बढ़ा सकता है? इस विचार की तरह ही इस एक्सरसाइज में मस्तिष्क की कई अवस्थाओं में तालमेल की जरूरत होती है। दृश्य विजुअल से लेकर तस्वीर में दी गई सूचनाओं की व्याख्या, मौखिक से लेकर दिशाओं को जोर से बुलाना और मोटर से लेकर इशारे करने के साथ बाकी के तालमेल बिठाने की जरूरत होती है।
आप एक्सरसाइज में और नए नए तत्व शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चेहरे के परिप्रेक्ष्य से दिशाओं को तभी पुकारे जब आप हरे रंग के चेहरे पर पहुंचे या हर तीसरी तस्वीर तक पहुंचे। इस एक्सरसाइज में अलग अलग नियम जोड़कर आप क्रमों को याद रखने पर अपनी निर्भरता को कम करते हैं और समय और गलतियों को भी। 5. अपने ब्रेन गेम के दायरे को बढ़ाएं। ब्रेन गेम का ये सिर्फ एक उदाहरण है। तर्क, याददाश्त और प्रोसेसिंग स्पीड वाले ब्रेन गेम के लिए समर्पित कई वेबसाइटें हैं। दिमागी क्षमताओं की एक्सरसाइज कराने के मकसद से बने वर्ड गेम और लॉजिक पजल्स वाले गेम ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। लुमिनोसिटी, ब्रेनिस्ट, फिट ब्रेन्स एंड गेम्स फॉर द ब्रेन ये वे वेबसाइट है जो ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए समर्पित है। वेबसाइटों के बाहर आप अपने मोबाइल डिवाइस और गेम के लिए ब्रेन ट्रेनिंग वाले ऐप गेम भी पा सकते हैं, जैसे निंटेंडो DS के लिए ब्रेनेज। चेतावनी, सामान्य तौर पर कहें तो ब्रेन गेम वास्तव में ही मददगार है या नहीं, इस पर कुछ कह पाने के लिए वैज्ञानिक जगत को अभी और अध्ययनों की जरूरत है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।